कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है और कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाली हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, क्योंकि गुरुवार को भी 2 घंटे के करीब पूछताछ की गई थी। आज एक बार फिर से पूछताछ, एक बार फिर से विरोध। तस्वीरें आपको दिखाने वाली हैं दिल्ली से। तो सोनिया से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत भी की है और दूसरे कई सांसदों और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि प्रदर्शन करने की मंजूरी नहीं थी, इसके बाद भी प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में स्थिति और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा को आप देख पा रहे हैं, इन्हें भी बस से हिरासत में लिया गया है। पास की पुलिस थाने इन्हें ले जाया गया है। तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, इससे पहले अग्निपथ योजना पे चर्चा चाहते हैं, हम सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग पे चर्चा चाहते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही हमें। क्या करें? गरीबों को लूटना बंद करो, मोदी सरकार हाय महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा चाहते हैं, और हम सरकारी एजेंसियों के महंगाई पर चर्चा, बेरोजगारी पर चर्चा, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा हम चाहते हैं, कहा गया दीपेंद्र की ओर से। तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस हाईकमान से जिस तरह से पूछताछ हो रही है, इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी और अब सोनिया गांधी से पूछताछ, इसके विरोध में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं। केवल दिल्ली नहीं बल्कि कांग्रेस की राज्यों की इकाई भी जो प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा कांग्रेस का भी प्रदर्शन है, सत्याग्रह नाम दिया गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देखेंगे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को हिरासत में लिया गया है, और दूसरी तस्वीर ये जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस, आरएएफ और साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि भारी संख्या में महिला नेता कार्यकर्ता भी इस मामले में सड़कों पर उतरी हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से लाइव ही तस्वीरें मिल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, जवानों की तैनाती की गई है स्थिति कंट्रोल करने के लिए। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। विजय चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धरना शुरू कर दिया है। तो राहुल धरना दे रहे हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी धरना दे रहे हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें में आप देखेंगे, पुलिस के जवान एक घेरा बनाकर खड़े हैं और बीच में मौजूद हैं राहुल गांधी। लाइव भी तस्वीरें हैं, हम प्रयास करेंगे राहुल गांधी को भी आपको दिखाएं, क्योंकि राहुल गांधी ने विजय चौक पर धरना शुरू कर दिया है। तो राहुल गांधी को पुलिस उठाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन राहुल है कि सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। धरने से दूसरे कांग्रेस नेताओं को हटा दिया गया कि, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी हटते नजर नहीं आ रहे। तो राहुल गांधी मौजूद हैं, धरना शुरू कर दिया है। तो धरने पर बैठ के राहुल गांधी, दूसरे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। राहुल जाने को तैयार नजर नहीं आ रही, हालांकि राहुल को भी हटाने का प्रयास जरूर कर रही है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली में पूरा बवाल ही देखा जा रहा है। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर, नेशनल हेराल्ड को लेकर सरकार पर आरोप की सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, गांधी परिवार के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ। ऐसे में ये सत्याग्रह बुलाया गया था। विरोध प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। दूसरे नेताओं को ले जाया जा चुका है, लेकिन राहुल गांधी, देखिए आप इन तस्वीरों में देखिए, राहुल गांधी को आप देख पा रहे, राहुल गांधी सड़क पर धरने पर बैठ गई। विजय चौक से लाइव ही तस्वीरें मिल रही है। इस वक्त सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस मौजूद है और राहुल गांधी सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। तो राहुल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरे नेताओं को हिरासत में लिया गया। वो तस्वीर पहले आपको दिखाई, ये लाइव तस्वीर है। जो भी घटनाक्रम हो रहा है इस वक्त विजय चौक पर, वो आप सीधे देख रहे हैं स्क्रीन पर। राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपी लगा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर से कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जब राहुल के साथ साथ दूसरे कांग्रेस नेता भी सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की गई, बैनर्स हाथ में उठाए, दुरुपयोग किया जा रहा है जांच एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का, ये आरोप लगाए गए। अब दूसरे नेताओं को तो हिरासत में लिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने धरना शुरू कर दिया है। राहुल अकेले ही धरने पर बैठ गए हैं। तो मीडिया भी उनसे बातचीत का प्रयास कर रहा है और पुलिस उन्हें उठने के लिए, ये धरना खत्म करने के लिए कह रही है, लेकिन अभी धरना जारी है। राहुल अभी हटते नजर नहीं आ रहे। तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं और उससे कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हैं, जब हाथों में बैनर उठाए राहुल गांधी दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे थे। तो दिल्ली से लाइव ये तस्वीरें इस वक्त की। कई कांग्रेस सांसद हिरासत में लिए गए हैं, आसपास की पुलिस थानों में ले जाए गए हैं। धरना प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी गई थी और कांग्रेस ने धरना तो किया है और राहुल
धरने पर बैठ गए हैं। राहुल धरना दे रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। मीडिया भी उनसे लगातार बातचीत का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कुछ वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर वो बात करते हैं मीडिया से तो धरने पर बैठे राहुल गांधी, कुछ देर पहले की तस्वीर भी आप देखिए। किस तरफ? तो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। तो बीजेपी भी पलटवार लगातार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से क्या कुछ कहा गया कि साथ ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने क्या कुछ आरोप लगाए, दोनों नेताओं को सुने। विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है। उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी, मतलब हम डाका भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सोना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें,